तत्वार्थ सूत्र 9वां अध्याय, और इसमें 10 प्रकार के धर्म का वर्णन चल रहा है। और उसमें पहला उत्तम क्षमा, दूसरा उत्तम मार्दव, तीसरा उत्तम आर्जव, इस प्रकार 3 धर्मों की विवेचना हुई। और अभी चौथा धर्म उत्तम शौच। शौच शब्द का अर्थ होता है अनासक्ति, लोभ का अभाव। ये शौच धर्म लोभ कषाय को समाप्त करता है। किसी भी द्रव्य पर आसक्ति नहीं रखना, आवश्यक उपकरण ही लेना, अनावश्यक वस्तुओं का त्याग, और आवश्यक जो उपकरण हमारे पास में हैं, रजोहरण, मुखवस्त्रिका इत्यादि, उन पर भी किसी भी प्रकार की आसक्ति, ममत्व भाव नहीं होना चाहिए। यहाँ शौच शब्द का मूल अर्थ है शुद्धता, शुचिता यानी शुद्धता। तो लोभ करने से, आसक्ति करने से आत्मा कर्म मल से मलिन बनती है। इसलिए शौच धर्म यानी उस मल को दूर करने वाला धर्म यानी अनासक्ति, लोभ का त्याग, ये चौथा धर्म है। और 5वां धर्म है सत्य धर्म। सत्य धर्म शब्द का अर्थ होता है सत्य बोलना, लेकिन सत्य की इतनी ही परिभाषा नहीं है। सत्य की परिभाषा है झूठ नहीं बोलना। इसलिए अपने यहाँ पर जब महाव्रतों के जो नामांकन है उसमें मृषावाद, विरमण व्रत या महाव्रत, मृषावाद का त्याग करना, झूठ नहीं बोलना। क्योंकि बहुत बार सत्य भी कभी कभी अहितकारी हो सकता है। इसलिए जब भी बोलना हो, एक तो कम से कम बोलने का भाव होना चाहिए, अत्यंत आवश्यक हो तभी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। और जैसा पहले बताया कि भाषा हमेशा प्रमाणोपेत होनी चाहिए, युक्ति युक्त वचन होने चाहिए, कम से कम शब्दों में अपनी बात कहनी चाहिए। और इसके साथ साथ वह प्रिय होनी चाहिए, वह हितकारी होनी चाहिए। स्व और पर सभी के लिए हितकारी होनी चाहिए। झूठ का सर्वथा त्याग हो, और जब भी बोलें आवश्यक होने पर बोले, मगर जो बोले वो सत्य बोले। ये 5वां सत्य धर्म है। छठा है संयम धर्म। संयम शब्द का अर्थ होता है अशुभ से निवृत्त होना और शुभ से जोड़ना, शुभ में प्रवृत्ति होना। निग्रह करना, किसका? मन, वचन और काया का। मन, वचन, काया का निग्रह करना, अर्थात मन, वचन, काया को अशुभ से निवृत्त करना और मन, वचन, काया को शुभ में जोड़ना, यह संयम कहलाता है। और अपने यहाँ पर संयम के 17 प्रकार अपने शास्त्रों में बताए गए हैं। सामान्य से हमेशा संयम 17 प्रकार, संयम के 17 भेद हैं। उन 17 भेदों में सबसे पहले 5 आश्रव का त्याग, 5 जो आश्रव है अव्रत, मिथ्यात्व इत्यादि, उनका त्याग। उसके बाद में 5 इंद्रियों पर जय, 10। उसके बाद में 4 कषायों का त्याग, और उसके बाद में 3 दंड, मनोदंड, वचन दंड और काय दंड, इनका त्याग करना। इस प्रकार ये 17 प्रकार का संयम शास्त्रों में वर्णन। दूसरे प्रकार से भी 17 प्रकार बताए जाते हैं, जिनमें पृथ्वी काय, अपकाय। पृथ्वी काय का संयम करना यानी पृथ्वी काय के मन, वचन, काया से उसकी हिंसा न करना, न कराना और न उसकी अनुमोदना करना। ऐसे ही पृथ्वी काय, अपकाय, तेऊकाय, वायुकाय और वनस्पति काय 5। उसके बाद में बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय 9। और उसके बाद में 10वां है प्रेक्ष संयम। प्रेक्ष संयम का मतलब होता है अच्छी तरह से देखकर उपयोग पूर्वक क्रिया करना। कोई भी क्रिया करना हो
बैठने की क्रिया करना हो, कुछ ग्रहण करने की क्रिया करना हो, चलने की क्रिया करना हो, तो अच्छी तरह से अपनी आँखों से देखकर फिर क्रिया जहनापूर्वक उपयोगपूर्वक करनी चाहिए। यह प्रेक्ष संयम है। और उसके बाद में है उपेक्ष संयम। उपेक्ष संयम का अर्थ होता है कि हमेशा शास्त्रोक्त जो आगम व्यवहार है, जो शास्त्रीय अनुष्ठान है, उसी में जोड़ना और शुद्ध व्यापार से रहित, शुभ व्यापार से रहित जो भी क्रियाएं हैं उनकी उपेक्षा करना, अथवा ऐसे जो गृहस्थ हैं जिनका व्यापार शुभ नहीं है, जिसमें हिंसा इत्यादि है, उनकी उपेक्षा करना, ये उपेक्ष संयम है। उसके बाद में अगला है 12वां है अग्रहण संयम, अपरित्य संयम। अपरित्य संयम, अपरित्य संयम शब्द का अर्थ होता है बिन जरूरी कोई भी सामग्री नहीं लेना, बिन जरूरी वस्तुओं का त्याग करना, अनावश्यक। क्योंकि कभी कभी ममत्व में आकर जितनी जरूरी है, जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा हम संग्रह कर बैठते हैं। तो इसलिए अपरित्य संयम का अर्थ होता है आवश्यक वस्तुओं को ही ग्रहण करना। और कभी कभी इस प्रकार की भिक्षा भी आ जाए जो अकल्पनीय है, अकल्पनीय आहार यदि हमारे पात्र में आ गया है तो उसे पलट देना चाहिए, उसका उपभोग नहीं करना चाहिए। यह अपरित्य संयम है। उसके बाद में है प्रमृज्य संयम। प्रमृज्य संयम शब्द का अर्थ होता है जब भी बैठना, उठना हो, चलना हो इत्यादि कोई भी क्रिया करनी हो, तो दृष्टि प्रमार्जना की बात तो प्रेक्ष संयम में आई, और यहाँ पर रजोहरण इत्यादि से प्रमार्जना पूर्वक सारी क्रियाएं करना, वह है प्रमृज्य संयम। इस प्रकार 13 प्रकार का ये संयम हुआ। उसके बाद में मन, वचन और काया। मन संयम, वचन संयम और काय संयम। और उसके बाद में 17वां है उपकरण संयम, यानी जो भी उपकरण वगैरह अपने पास में हो, पुस्तक इत्यादि, उन उपकरणों को बहुत व्यवस्थित, सावधानी पूर्वक, जयनापूर्वक लेना, रखना और उनकी व्यवस्थित रूप से सुरक्षा करना, यह उपकरण संयम है। इस प्रकार कुल मिलाकर 17 प्रकार के संयम का वर्णन शास्त्रों में उपलब्ध होता है। इस प्रकार ये 6 धर्म हुए। 7वां धर्म है तप धर्म। तप धर्म का अर्थ होता है शरीर को और अपनी इंद्रियों को तपा करके आत्मा की विशुद्धि करना, यह तप है। और तप का विशिष्ट वर्णन इसी 9वें अध्याय में आगे बताया जाएगा। उसके बाद में 8वां धर्म है त्याग धर्म। त्याग धर्म का अर्थ होता है जो भी अपने पास में बाह्य अथवा आभ्यंतर उपधि है, उस उपधि पर मूर्छा का सर्वथा त्याग करना, वह त्याग धर्म है। जैसे अन्न पान, आहार जो लेकर के आते हैं, पानी जो लेकर के आते हैं, वह बाह्य उपधि है, और शरीर जो है वो आभ्यंतर उपधि है। अथवा दूसरे प्रकार से भी अपन इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि रजोहरण इत्यादि जो भी अपने पास में है वो बाह्य उपधि है, और क्रोध आदि जो कषाय है वह आभ्यंतर उपधि है। तो इस प्रकार उपधि पर मूर्छा नहीं रखना और बिन जरूरी उपकरणों का अस्वीकार करना, वह त्याग धर्म है। उसके बाद में 9वां है आकिंचन्य धर्म। आकिंचन्य, आकिंचन्य शब्द का अर्थ होता है एकदम मैं कुछ भी नहीं हूँ, इस प्रकार का भाव अपने अंतर में रखना। यानी शरीर पर और जो साधना के उपकरण हैं उनमें किसी भी प्रकार का ममत्व नहीं रखना, ममत्व का अभाव, वो आकिंचन्य धर्म है। वैसे आकिंचन्य शब्द का अर्थ होता है कुछ भी वस्तु, कोई भी वस्तु अपने पास में नहीं रखना, वस्तुओं का सर्वथा अभाव, वो आकिंचन्य धर्म है। साधु जो है वो संयम साधना में जो उपयोगी बनते हैं, केवल उन्हीं उपकरणों को अपने पास में रखता है। इसके सिवाय और कुछ भी उपकरण जो संयम में उपयोगी नहीं है, ऐसी कोई भी वस्तुएं अपने पास में नहीं रखता। चूंकि उतना ही सामान वो अपने पास में रखता है
जितना संयम साधना में जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है, केवल इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने के कारण से साधु को अकिंचन्य धर्म का धारक कहा जाता है। क्योंकि स्वाभाविक रूप से जहाँ पर मूर्छा है, जहाँ ममत्व है, वहीं पर वह वस्तु होने पर भी नहीं है। अगर ममत्व नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और स्वाभाविक रूप से कुछ चीज़ें ऐसी है, मन, जैसे मान लो हमारे पास में जो वस्तु नहीं है, मगर फिर भी उस वस्तु के प्रति अगर ममत्व है तो समझना चाहिए कि वहाँ पर स्वाभाविक रूप से वस्तु नहीं होने पर भी वस्तु है, तब आकिंचन्य धर्म का पालन नहीं हो पाता। उसके बाद में 10वां है ब्रह्मचर्य धर्म। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म यानी आत्मा, परमात्मा। जो आत्मा में रमण करे, आत्मा में जो रमण करे वह ब्रह्मचारी कहा जाता है। ब्रह्मचर्य अर्थात आत्मा में रमण करना। लेकिन अपने यहाँ पर जो ब्रह्मचर्य का पारिभाषिक अर्थ है वह है मैथुन वृत्ति का सर्वथा त्याग करना। और इसके साथ साथ ये भी ब्रह्मचर्य कहलाएगा कि जो इष्ट वस्तु में अगर राग नहीं है और अनिष्ट वस्तु में द्वेष नहीं है, तो इष्ट वस्तु में राग का त्याग करना और अनिष्ट वस्तु में द्वेष का त्याग करना, वो भी अपने यहाँ पर ब्रह्मचर्य की विवक्षा में और उसकी व्याख्या में आता है। तो ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना, और इसके लिए जो अपने शास्त्रों में नववाड़ का जो वर्णन आता है, उन नववाड़ों का पालन करना, और ब्रह्मचर्य व्रत की, महाव्रत की जो 5 भावनाओं का वर्णन पूर्व में आया, उन भावनाओं का परिपूर्ण रूप से पालन करना। और जो नववाड़ है, वसती वसई कह निशिजंदीय कुड्डिंतर पूर्व के लिए पढ़िए इत्यादि, जो नववाड़ों का वर्णन अपने यहाँ पर अतिचार इत्यादि में आता है। वसती, कथा, निषद्या, इंद्रिय, कुड्यंतर, पूर्व क्रीडित, प्रणीत आहार, अतिमात्रा में भोजन और विभूषा। इस प्रकार ये जो नववाड़ है, इन नववाड़ों का पूर्ण रूप से पालन करना। इस प्रकार ये 10 प्रकार के जो धर्म हैं, ये 10 प्रकार के धर्म, ये सभी किसके कारण हैं? ये सब संवर के उपाय हैं। संवर के उपायों का वर्णन चल रहा है, जो तत्वार्थ सूत्र के इस 9वें अध्याय का दूसरा सूत्र है, स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशह जय चारित्रैहि। तो यहाँ पर गुप्ति का वर्णन हुआ, समिति का वर्णन हुआ और 10 धर्मों का वर्णन हुआ। और इसके बाद में अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा शब्द का अर्थ होता है भावना। 12 प्रकार की अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा यानी अच्छी तरह से अपने अंतर को अवलोकित करना। प्रेक्षा शब्द का अर्थ होता है देखना, अच्छी तरह से देखना। और अनुप्रेक्षा यानी अपनी ही अनुप्रेक्षा करना, अपने आप को ही अच्छी तरह से देखना। दूसरों की परीक्षा करना अनुप्रेक्षा नहीं है, स्वयं की परीक्षा करना, स्वयं को अच्छी तरह से देखना, वह अनुप्रेक्षा है। ये अनुप्रेक्षा 12 प्रकार की है। इसे 12 भावना कहा जाता है। सूत्र है अनित्या शरण संसारी कत्वा न्यत्वा शुचित्वा स्रव संवर निर्जना लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यात तत्वानुचिंतनम अनुप्रेक्षा। इस प्रकार 12 प्रकार की अनुप्रेक्षाओं का वर्णन शास्त्रकार भगवंत फरमाते हैं। इसमें पहली भावना है अनित्य भावना। 12 भावनाओं का लगातार चिंतन करते करते हमारे अंतर में भावनाओं की विशुद्धि, आत्मविशुद्धि और चित्त की एकाग्रता, संसार के प्रति अराग भाव और संसार की असारता का बोध हमारे अंतर में उत्पन्न होता है। इसलिए इन 12 भावनाओं का लगातार चिंतन हमारे हृदय में बहता रहना चाहिए। पहली भावना है अनित्य भावना। अनित्य भावना शब्द का अर्थ होता है सब कुछ अनित्य है। या नित्य क्या है? कुटुंब भी, परिवार भी, जैसा आज आचारांग में बताया गया था, माया में, माता में, पिता में, जो भी मेरी माता है, पिता है, पुत्र है, परिवार है, वो कोई भी नालम ते ताणाएवा शरणाएवा, वो कोई हमारे रक्षक नहीं है, आश्रयदाता नहीं है, हो नहीं सकते, वे हमारी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता। वो अनित्य भावना का चिंतन यहाँ पर करना।
कि चाहे परिवार हो, सोना हो, चांदी हो, कुटुंब, कंचन, कामिनी, कीर्ति, काया इत्यादि जो भी है वे सब अनित्य है, सब छूटने वाले हैं, सबको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ तक कि संयम का जो साधन है शरीर और जो उपकरण हैं, वस्ती हो, आसन हो, इनका भी रज्जुवरण है, वस्त्रिका है, उनका भी आखिर वो भी अनित्य है, क्योंकि जहाँ जहाँ संयोग है वहाँ वहाँ वियोग है। जहाँ संयोग है वहाँ निश्चित रूप से वियोग है। संयोग आज नहीं तो कल वियोग में निश्चित रूप से बदलेगा। तो शरीर के साथ संयोग, परिवार के साथ संयोग, पदार्थ के साथ संयोग, पुद्गलों के साथ में संयोग, वह संयोग भी आखिर कभी न कभी बदलेगा। और सारे जो सुख भी हैं वो भी विनाशशील हैं और इस कारण वो भी बदलने ही वाले हैं। तो अनित्य भावना, और अनित्य भावना बाते समय ये भी भावना साथ में भाना चाहिए कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है, ये समझ में आ गया। जो भी दिखाई दे रहा है सब अनित्य है, जो भी दिखाई दे रहा है सब कुछ अनित्य है। इसके साथ साथ नित्य भावना, नित्य क्या है कि केवल आत्मा और आत्मा का सुख, यह नित्य है। एक बार प्राप्त हो गया फिर छूटता नहीं है। सादी अनंत, आदि तो है मगर इसका अंत नहीं है। ऐसा आत्मा का सुख है। तो अनित्य चिंतन करना संसार के प्रति, शरीर के प्रति और पुद्गलों के प्रति, और नित्य का नित्यत्व का चिंतन करना अपनी आत्मा के प्रति। और इससे लाभ क्या होगा? इस अनित्य भावना की चिंतन का परिणाम क्या है? परिणाम यह है कि जब पता हो कि ये छूटने वाला है, ये छूटने ही वाला है, तो आज छूटे तो क्या और कल छूटे तो क्या। तो जब कभी छोड़ना भी पड़े अथवा कहीं इधर उधर हो जाए, कोई चीज़ गुम भी हो जाए, आपके पास में सुंदर घड़ी हो, सुंदर पेन हो, गुम हो जाए तो चित्त में हलचल हो जाती है, मन ऊंचा फिर नीचा हो जाता है, हड़बड़ी आ जाती है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, चित्त में उद्विग्नता पैदा हो जाती है। तो ऐसे समय में अनित्य भावना का चिंतन करना चाहिए कि आज नहीं तो कल छूट नहीं वाली थी। छूटी तो जो छूटने ही वाली है उसके छूटने पर दर्द कैसा, जो छूटने ही वाला है उसे उसके छूट जाने पर हृदय में पीड़ा कैसी, ये अनित्य भावना का परिणाम है। और फिर ये भी चिंतन कि जो छूटने वाला नहीं है, जो कभी छूट ही नहीं सकता, तो वो छूट नहीं रहा, वो तो अपने पास ही है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो मेरा है वह अलग हो नहीं सकता, जो अलग हो रहा है वह मेरा नहीं है। ये अनित्य भावना का चिंतन अपने हृदय में सतत करना चाहिए। उसके बाद में दूसरी भावना है, दूसरी अनुप्रेक्षा है अशरण। अशरण, अन्यथा शरणम नास्ति। यहाँ अन्यथा शब्द का अर्थ होता है संसार। संसार में सब कुछ, संसार का धन, वैभव, परिवार, संसार के पुद्गल, कोई भी मुझे शरण नहीं दे सकता, कोई भी मेरी रक्षा नहीं कर सकता। नालम ते तानाएवा शरणाएवा, इस प्रकार का लगातार चिंतन करना। कोई भी दवाई मुझे बचा नहीं सकती, क्योंकि दवाई तभी काम करती है जब तक मेरे चित्त में चैतन्य तत्व है। खूंटी पर बूटी का कोई परिणाम नहीं मिल सकता। अशरण का भाव अपने अंतर में, कोई भी भौतिक साधन, कोई भी परिवार के सदस्य, स्नेही जन, संबंधी जन, कोई भी मुझे बचा नहीं सकते, कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकते। इस प्रकार का लगातार चिंतन करना अशरण भावना है। लेकिन इसके साथ साथ शरण भावना का भी चिंतन करना कि संसार अशरण देने वाला है, कोई शरण देने वाला नहीं है। संसार में जितने भी पुद्गल हैं, जो भी लोग हैं, सगे लोग, संबंधी हैं, जो भी हैं, कोई भी नहीं। लेकिन शरण देने वाला कौन? कि त्वमेव शरणं मम। देव, गुरु और धर्म, बस वो ही मुझे शरण
दे सकते हैं और उनकी शरण में पहुंच जाने के बाद में व्यक्ति परम सुख का भोक्ता बन जाता है। ये भाव अपने अंतर में स्वाभाविक रूप से रखना चाहिए। परिणाम क्या है ऐसी भावना पाने का? परिणाम क्या है? तो परिणाम ये है कि जब मुझे ये विचार आता है कि कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता, तो जो मेरी रक्षा नहीं कर सकता उनके साथ क्या रहना, उनके लिए क्या दौड़ना, उनके लिए क्या पुरुषार्थ करना। तो जो मुझे शरण दे सकता है, मुझे उन्हीं की शरण को स्वीकार करना है। तो जो व्यक्ति अशरण भावना का सतत चिंतन करता है वह संसार से भयभीत हो जाता है और भयभीत होकर संसार का त्याग कर देता है और संसार के सुखों पर फिर उसके अंतर में कोई राग, कोई प्रेम प्रकट नहीं होता, न आहार के प्रति प्रेम रहता है, क्योंकि शरण देने वाला ये भी नहीं है, तो मजबूरी में करना होता है। और ये सब छोड़कर वह अति शीघ्र परमात्मा के शासन में उपस्थित हो जाता है। परमात्मा की देशना, परमात्मा की वाचना में वह निमग्न बन जाता है और संयम धर्म को वह स्वीकार कर लेता है। यह दूसरी भावना है अशरण भाव। उसके बाद में तीसरी भावना है संसार भावना। संसार भावना का अर्थ होता है संसार का चिंतन करना। संसार शब्द का अर्थ क्या है? जो लगातार सरता है, बराबर सतत जो सरता है, सम्यक रूप से यह सरति स संसार। सम्यक प्रकारेण यह सरति, सम्यक रूप से यानी सतत, यानी लगातार, जो कभी रुकता नहीं है, उसका नाम संसार है। और संसार 4 गति रूप है। 4 गति रूप यानी नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव गति। इनमें लगातार मैं भटक रहा हूं, ऐसा चिंतन करना, यह संसार भावना है। और इस संसार में, इन 4 गतियों में मैं अनंत परिभ्रमण करते हुए अनंत दुख मैंने सहन किए हैं। संसार की किसी भी वस्तु में किसी भी प्रकार का सुख नहीं है, केवल और केवल दुख ही है। और संसार दुखों का महाअरण्य है। इस प्रकार अपने अंतर में चिंतन करना और ये चिंतन करना कि संसार में मैं क्यों भटक रहा हूं, संसार में भटकने का हेतु क्या है, कारण क्या है। तो कारण जब समझ में आता है कि संसार में भटकने का कारण आत्मा के साथ कर्मों का योग है, संयोग है, बंधन है, तो मुझे दुख का जो मूल है वह कर्म है, तो मुझे कर्म बंधन नहीं करना, बल्कि कर्मों की निर्जरा करनी है। और कर्मों से यदि बचना है तो राग और द्वेष का त्याग करना चाहिए। इस प्रकार का सतत चिंतन करना, लगातार चिंतन करना, ये सब क्या है? संसार भावना है। अथवा संसार भावना में ये भी विचार किया जा सकता है कि मैं न मालूम कितने भव करके आया हूं इन संसार में, 4 गतियों में, और इतने भवों की यात्रा में कितने जीवों के साथ मेरा संबंध बना। हर भव में मेरा 100, 200, 500, 1000, 50, 20, 25 कितने जीवों के साथ मेरा किसी न किसी प्रकार का संबंध बना है। किसी जन्म में कोई माता बने, कोई पिता बने, कोई पत्नी बने, कोई भाई बने, कोई बहन बने, न मालूम कितने प्रकार के संबंध इन जीवों के साथ इस अनंत काल की भव भ्रमण में हमारे द्वारा हुए होंगे। तो जब किसी न किसी जीव के साथ किसी न किसी भाव में किसी न किसी रूप में जब मेरा संबंध स्थापित है, तो हर जीव मेरा संबंधी है। इस प्रकार का भाव अपने अंतर में उपस्थित करना। अगर ये भाव उपस्थित होता है तो किसी भी जीव के प्रति आपके हृदय में उसके वर्तमान को देखकर, अतीत के संबंध को जब मैं याद करता हूं तो वर्तमान में उसकी त्रुटि को देखकर मेरे हृदय में कोई द्वेष पैदा नहीं होता और उसके प्रति किसी भी प्रकार का आक्रोश नहीं आता। इसके साथ साथ दूसरा ये भी भाव आता है, एक तो प्रेम प्रकट होता है, दूसरा ये भी भाव आता है कि अरे इस जीव ने अनंत जीवों के साथ अपने संबंध स्थापित किए, मगर आखिर उनका त्याग किया। तो जब त्याग ही करना है तो इससे ये सिद्ध होता है कि कोई भी संबंधी मेरा नहीं है। दोनों ही बातें, या तो मैं ये विचार करूं कि सब मेरे हैं, या ये विचार करूं कोई भी मेरा नहीं है।
दोनों का परिणाम एक ही है कि आत्मा अपने आप में स्वतंत्र है और अकेला है। तो इस प्रकार का जो विचार करना है और संसार के दुखों का जो विचार करना है वो संसार भावना है। और संसार भावना, इस भावना का फल क्या है? इस भावना के परिणाम स्वरूप हमारे निर्वेद भाव पैदा होता है। निर्वेद जो सम्यक्त्व का लक्षण है। सम्यक्त्व के लक्षण कितने हैं? 5। सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था। तो निर्वेद का अर्थ क्या है? संवेग का अर्थ है मोक्ष के प्रति रुचि। निर्वेद यानी संसार के प्रति अरुचि का भाव। ये हमारे अंतर में भाव पैदा होता है। उसके बाद में अगली भावना है एकत्व भावना। मैं अकेला हूं, अकेला ही आया हूं और अकेला ही मुझे यहां से विदा होना है। सगे संबंधी व्यवहार के हैं, व्यवहार जगत के हैं, मगर मेरे सिर में अगर दर्द भी हो जाए तो क्या मेरे दर्द को कोई ले सकता है? मेरे जेब में पड़ी हुई पोटली को ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, लेकिन मेरे दर्द में कोई भी भागीदार स्वाभाविक रूप से नहीं होता। तो मैं अकेला हूं और अकेला ही आया हूं और वापस यहां से विदाई भी मेरी अकेले ही होने वाली है। और कहां जाऊंगा? अकेले ही जाऊंगा ना। जहां जाऊंगा वहां अकेला जाऊंगा। हो सकता है कि कभी कभी यहां से 2-4 एक साथ चले जाएं, मगर यहां से साथ जाते हुए नजर आएंगे, आगे जाकर के साथ मिलने वाले नहीं है। न मालूम कौन उत्तर में जाएगा, कौन दक्षिण में उत्पन्न होगा, कौन पूर्व दिशा की ओर गमन करेगा और कौन पश्चिम दिशा की सैर करेगा। इस प्रकार ये एकत्व भावना है। और एकत्व भावना का परिणाम क्या है? एकत्व भावना से न तो स्वजनों के प्रति राग पैदा होता है, न परजनों के प्रति द्वेष पैदा होता है, क्योंकि मैं अकेला हूं, अकेला ही आया हूं और अकेला ही मुझे यहां से विदा होना है। उसके बाद में अगली भावना है अन्यत्व भावना। अन्यत्व भावना, मैं अन्य हूं। अन्य हूं यानी मैं भिन्न हूं। मैं भिन्न हूं किससे? मैं सबसे भिन्न हूं। मैं हर जड़ पदार्थ से भिन्न हूं। मैं जड़ नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अन्य हूं। मकान से मैं अलग हूं, ये तो समझ में आता है क्योंकि अलग दिखाई देता है। मैं इन सारे वस्तुओं से, धन से, परिवार से, स्वजनों से, परिजनों से, लोगों से, पुद्गलों से अलग हूं, ये भाव तो फिर भी समझ में आ जाता है। लेकिन मैं शरीर से अलग हूं, ये मुझे समझ में नहीं आता। मैं अपने नाम से भी अलग हूं, ये समझ में नहीं आता, क्योंकि उनके साथ मेरा ममत्व, मेरी एकरूपता, मेरी आसक्ति इतनी ज्यादा जुड़ गई है कि मैं तद्रूप मानता हूं। तद्रूप मानता हूं। तद्रूप यानी मैं अपने आप को शरीर रूप मानता हूं और मैं अपने नाम को इतनी बार अपने मन में रट चुका हूं कि इस नाम को मैं अपना मानता हूं, बल्कि अपने स्वरूप को नाम मैं जानता हूं। यही मैं हूं, बस यही मैं हूं, इस प्रकार का भाव। जबकि तू तो अन्यत्व भावना से भरपूर है, तू अन्य है, इस नाम से भी अलग है और इस शरीर से भी तू अलग है। तू तो अनाम है, तू तो अरूपी है। जो दिखाई देता है वो तू नहीं है, जो तू है वो दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार का जो अन्यत्व भाव है, वो अन्यत्व भाव अपने अंतर में स्वाभाविक रूप से लाना जरूरी है। और अन्यत्व भाव के साथ साथ एकत्व भाव भी, अन्यत्व भाव के साथ साथ तद्रूप भाव भी। ये भाव भी कैसे कि मैं उनसे तो अन्य हूं, लेकिन मैं आत्मा में हूं, मैं आत्ममय हूं। मैं दूसरों से अलग हूं, मगर मैं मेरे पास हूं, मैं मेरे साथ हूं। इस प्रकार का अपनी आत्मा के साथ में उस प्रकार का भाव अपने अंतर में लाना। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ये जो भेद विज्ञान है, ये भेद विज्ञान अन्यत्व भावना से उपस्थित होता है और परिणाम स्वरूप
अन्यत्व भावना भाने पर मेरे अंतर में एक रूपता नहीं आती। किसी भी वस्तु के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी पुद्गल के साथ, किसी भी पदार्थ के साथ मेरी एक रूपता, मेरा उस प्रकार का तत्प्रकार का संबंध स्थापित नहीं होता। फिर मैं व्यवहार में जीता हूँ, व्यवहार चलाने के लिए सबके साथ रहता हूँ, मगर ये मैं मानता हूँ कि मैं इन सब से अलग हूँ। आगे की भावनाओं का वर्णन कल की वाचना में होगा। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।